जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्विक स्टडी में। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जो आज का हमारे सेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो आपके विगत वर्षों के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं या जिनकी पूछी जाने की संभावना अत्यधिक बनती है। तो दोस्तों देखिए, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया। ये आपका क्वेश्चन बनता है, गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, या आपका ऑप्शन नंबर सी 3 बार, या आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो गांधी जी हैं उनने केवल 1 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, और वो आपका अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। देखिए 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन था उसमें उनने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस चुनाव चिन्ह पर रोक लगाई है। और दोस्तों देखिएगा, जो महात्मा गांधी जी हैं इनने आपके जो हमारे गोलमेज सम्मेलन थे 1930 से लेकर 1932 तक चले थे। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलनों में भारत के द्वारा भाग लिया गया था। इसमें आपके महात्मा गांधी जी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो था आपका 1931 में। ठीक है, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इसमें भी महात्मा गांधी द्वारा भाग लिया गया था। ये भी आपका एग्जामिनर पूछता है। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस चुनाव चिन्ह पर रोक लगाई है। ऑप्शन नंबर 1 धनुष बाण, ऑप्शन नंबर बी रोटी, या आपका चावल, या आपका टोपी। तो दोस्तों देखिए, जो चुनाव आयोग है उसने आपके धनुष बाण पर रोक लगाई है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और जो धनुष बाण है दोस्तों, यह शिवसेना का चुनाव चिन्ह था। इस पर आपके चुनाव आयोग द्वारा रोक लगाई गई है। यह भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत गौरव योजना किससे संबंधित है। ठीक है, भारत गौरव योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेलवे, या आपका आईटीबीपी, या आपका सीआरपीएफ। तो दोस्तों देखिए, जो इसका आंसर है, जो भारत गौरव योजना है वो आपका भारतीय रेलवे से संबंधित है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी आपका देखिए आईटीबीपी सीआरपीएफ है। आपको मालूम होगा कि आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स हो गया। ठीक है। और सीआरपीएफ हो गया आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और दोस्तों देखिए, जो आईटीबीपी है इसकी स्थापना आपके कब हुई थी, 1962 में हुई थी। और जो सीआरपीएफ है इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1939 में। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कभी पूछा जाता है आपके एग्जामों में। और आज का हमारा देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुआछूत किस अनुच्छेद में आता है, यानी कि अस्पृश्यता। ठीक है, आपका कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत किस अनुच्छेद में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17, या आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29, या आपका कोई नहीं। तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, जो छुआछूत है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा झरना यानी कि जो हमारा कुंचिकल झरना है किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, या कर्नाटक, या तमिलनाडु, या आपका उत्तराखंड। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा भारत का सबसे ऊंचा झरना है यानी कि कुंचिकल झरना है दोस्तों, अधिकांश बच्चों को पता होगा कि यह आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। और अगर दोस्तों देखिए विश्व का अगर सबसे ऊंचा झरना पूछता है तो आपका एंजल झरना होगा, जो आपका वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है। और अगर दोस्तों देखिए आपका एशिया का सबसे ऊंचा झरना पूछता है तो आपका आंसर होगा दोस्तों देखिए चित्रकूटा
एक चित्रकूट जलप्रपात है, वो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वो है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और हम आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां या आपका औरंगजेब। दोस्तों देखिए, जो मुगल साम्राज्य की राजधानी है, उससे पहले भी, यानी कि जब आपके दिल्ली सल्तनत चली थी, तब से राजधानी परिवर्तित होती आ रही थी। ठीक है, जैसे कि आपका सबसे पहले ये आपका क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी परिवर्तन की थी। और कहाँ की थी? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों सल्तनत की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित की थी। ठीक है ना, लाहौर में स्थापित की थी। और उसके बाद देखिए दोस्तों, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का शासनकाल आता है, उसने आपका दिल्ली से लाहौर में जो लाहौर था, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ठीक है, 1223 की बात है। दोस्तों देखिए, ध्यान रखिएगा कि सल्तनत की राजधानी लाहौर कौन ले गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और लाहौर से दिल्ली को किसने स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका राजधानी परिवर्तित होती रहती है। उसके बाद आपका दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। उसके बाद आपके शाहजहां ने आगरा से दिल्ली पुनः राजधानी स्थानांतरित की थी 1638 में। ठीक है, यानी कि इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल 139 किससे संबंधित है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, रेलवे द्वारा दिया जाने वाली सारी योजनाओं के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स के लेखक कौन है? आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग्स, विलियम शेक्सपियर या कोई नहीं। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, आर्मी में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन, और आपके एसएसबी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपका जो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स है, इसके लेखक हैं आपके स्टीफन हॉकिंग्स। कौन है? स्टीफन हॉकिंग्स। आप कभी दोस्तों अगर आपको समय मिले तो स्टीफन हॉकिंग्स का इतिहास पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो ब्लैक होल सिद्धांत है दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स ने ही दिया था। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम स्थल और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। इसका आंसर है आपको दोस्तों देखिए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर कौन सा है? केरल स्थित पेलिवासन, आंध्र प्रदेश स्थित निजामनगरम, तमिलनाडु में स्थित पायराकर और कर्नाटक में स्थित शिवासमुद्रम। तो दोस्तों देखिए, जो भारत का प्रथम हाइडल पावर है वो आपका कर्नाटक में स्थित शिवासमुद्रम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या आपका तमिलनाडु। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है ये आपका उड़ीसा में स्थित है, और जो इसकी क्षमता है दोस्तों 600 मेगावाट है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा? कब से कब तक रहा? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1605 से 1627 तक, आपका 1608 से लेकर 1630 तक, आपका 1600 से 1635 तक, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जहांगीर है, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1605 से लेके 1627 तक। ठीक है, 1605 से लेके 1627 तक था। और जहांगीर से पहले किसका शासनकाल था? आपका अकबर का था। और कब तक? 1656 से लेके आपका 1605 तक रहा था। ठीक है, 1656 से 1556 से आपका 1605 तक आपका अकबर का रहा था। अकबर के बाद आता है आपका जहांगीर। जहांगीर का था आपका 1605 से लेके 1627 तक का था।
ठीक है। और आपका देखिए दोस्तों, जहांगीर के बाद आता है आपका शाहजहां। कौन आता है? शाहजहां आता है। और शाहजहां का शासनकाल रहता है दोस्तों देखिए 1627 से लेके 1658 तक का, ठीक है। और शाहजहां के बाद आता है फिर आपका औरंगजेब। औरंगजेब का कब से कब तक रहता है? 1658 से लेके 1658 से लेके कब तक रहता है? 1707 तक। कब से कब तक? 1607 से 1658 से लेके 1707 तक, ठीक है। आपको मालूम होनी चाहिए जो ये मुगल शासकों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और इसकी ट्रिक है दोस्तों देखिए जो मुझे अच्छी लगती है और मैं इसको फॉलो करता हूँ। आपका क्या था? भाजी, यानी कि BHAJI, भाजी, ठीक है। SABJI, सब्जी। पहले इसको देखते हैं, भाजी सब्जी। फॉर, FOR, फॉर। मासाब लिख लेना यहाँ पर, MAASAB, ठीक है। उसका मासाब लिख लेना। तो हमारा भाजी सब्जी फॉर मासाब, यानी कि बी से होता है देखिए सबसे पहले बाबर। कौन? बाबर, ठीक है। और एच से आपका हो गया हुमायूं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले बाबर आता है, उसके बाद हुमायूं, और उसके बाद आता है आपका कौन? उसके बाद आता है दोस्तों देखिए अकबर। अकबर के बाद कौन आता है तेरा? आपका जहांगीर। JI से हो गया आपका जहांगीर, भाजी से पूरा हो गया, ठीक है। और सब्जी यानी कि शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह जफर, ठीक है। ऐसे याद करना, याद हो जाएगा आपको। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, किसने गुलाब की पत्तियों से इत्र निकालने का आविष्कार किया? ऑप्शन ए मेहरुनिसिमा, ऑप्शन बी जोधाबाई, या आपका ऑप्शन सी मुमताज, या आपका अस्मत बेगम। तो दोस्तों देखिए जो गुलाब की पत्तियों से इत्र निकालने का आविष्कार किसने किया था? आपको मालूम होना चाहिए किसने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी अस्मत बेगम ने। किसने किया था? अस्मत बेगम ने। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन देव की हत्या किस बादशाह ने कराई थी? जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं। यानी कि किसने कराई थी? जहांगीर ने। किसने कराई थी दोस्तों? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों देखिए जो अर्जुन देव हैं वो आपके सिखों के पांचों गुरु थे, ठीक है। उनको जहांगीर के द्वारा फांसी पर लटकाया गया था। और फिर अब जहांगीर का दोस्तों देखिए जो नूरजहां होती है, यानी कि उनकी माता का नाम था क्या था? अस्मत बेगम था, ठीक है ना। जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां, और नूरजहां की माता का नाम क्या था? अस्मत बेगम। और उनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? ग्यास बेगम, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए, ये पूछा भी जाता है आपका जुंटा ग्रुप, ठीक है ना। जुंटा ग्रुप का निर्माण किसने किया था? तो वहां पर आपका आंसर होगा नूरजहां, ठीक है ना। और तभी नूरजहां से क्वेश्चन बनते हैं कि नूरजहां की माता का नाम अस्मत बेगम और नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग, ठीक है। और जहांगीर काफी तगड़ा शासक था, ठीक है। जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे। और क्वेश्चन बनता है आपका 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल शासक, तो आपका कौन सा होगा? जहांगीर। और दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जहांगीर के द्वारा यमुना नदी के किनारे न्याय की स्वर्णिम जंजीर स्थापित की गई थी, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन बनता है आपका न्याय की स्वर्णिम जंजीर किसके द्वारा स्थापित की गई थी और कहां की गई थी? तो आपका आंसर होगा जहांगीर ने यमुना नदी के किनारे। और दोस्तों देखिए सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग भी किसने किया था? जहांगीर ने किया था। अगर एग्जाम में पूछता है संगमरमर का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? जहांगीर ने। और दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका पित्रादुरा नवकाशी का प्रयोग किसने किया था? वो भी आपका जहांगीर ने। और दोस्तों देखिए जहांगीर के समय ही सबसे पहले ब्रिटिश यात्री आया था, उसका नाम था हॉकिंस,
ठीक है ना। और इंग्लिश जहांगीर ने दोस्तों देखिए जो कैप्टन हॉकिंग्स है उसको इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। और जहांगीर की दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं तो जहांगीर की जो आत्मकथा है उसको किसने पूरा किया था, मोती बिंद खान ने पूरा किया था। और जहांगीर का मकबरा तो सभी को मालूम होगा कहाँ है, लाहौर में है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। अभी मैंने आपको बताया कैप्टन हॉकिंग्स, और कैप्टन हॉकिंग्स को ही जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी, कैप्टन हॉकिंग्स को दी थी आपका इंग्लिश का या फिरंगी खां की उपाधि दी थी जहांगीर ने, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक कौन था, कौन हो सकता है, जहांगीर ही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए जो जहांगीर है, जहांगीर ने 2 अस्पा और 3 अस्पा जहांगीर ने ही चलाया था, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन है दोस्तों, चीन, भारत, अमेरिका, फ्रांस। भारत आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट, यानी कि चीन सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, सॉरी देश है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, कौन था, ऑप्शन नंबर ए मंसूर, ख्वाजा अब्दुल, बसावन या कोई नहीं। तो दोस्तों जो जहांगीर है वो आपका चित्रकला का काफ़ी शौकीन होता है। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था आपका उस्ताद मंसूर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बनता है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उस्ताद मंसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किस बादशाह के अंतर्गत सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ऑप्शन नंबर ए अकबर, बाबर, औरंगजेब और जहांगीर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। किस बादशाह के अंतर्गत सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक दोस्तों हिंदू सेनापति थे, ठीक है ना। और अगर आप मुगल सम्राट के बारे में कभी पढ़ते हैं तो सबसे अत्यधिक क्रूर पागल राजा कौन था, औरंगजेब ही माना जाता है, जो अपने पिता की भी हत्या करता है दोस्तों, ठीक है ना। ये इतना, ये आपका एक सुन्नी मुसलमान होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं। और इसने देखिए हिंदुओं पर इसने अत्याचार किया, अपने मुसलमान भाइयों पर इसने अत्याचार किया, और सिखों पर अत्याचार किया, मतलब इसने किसी को नहीं छोड़ा था। इसने देखिए मैं आपको बताऊं तो जो तुलादान झरोखा दर्शन था जो आपके अकबर ने शुरू की थी उस पर इसने रोक लगा दी थी। और जो चित्रकला थी जैसे कि जहांगीर का फेमस था, यानी कि जहांगीर शौकीन था, इसने चित्रकला पर रोक लगा दी थी, ठीक है ना। और देखिए मुसलमानों की बात करें तो इसने जो मुहर्रम और ताजिए होते हैं औरंगजेब ने उन पर भी रोक लगा दी थी। और पहले क्या था दोस्तों, सिक्कों पर जो कर्मा खुदा ने जो कर्मा खुदाते थे ना तो उस पर भी औरंगजेब ने रोक लगा दी थी, ठीक है ना। जो जक़ात है जक़ात को इसने आरंभ किया था औरंगजेब ने, ठीक है ना। और जो सिखों के जो 9वें गुरु हैं आपके कौन थे, गुरु तेग बहादुर, सिखों के, ठीक है ना, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी, औरंगजेब ने की थी। और सती, और दोस्तों देखिए ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है सती प्रथा को पूर्ण रूप से किसने प्रतिबंधित किया, किसने किया था, औरंगजेब ने, किसने किया था आपका, औरंगजेब ने। और दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ठीक है ना, किसका हुआ था, औरंगजेब का। दोस्तों औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, क्यों हुआ था मैं आपको जरा बताऊं, मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा। जो शाहजहां है दोस्तों, शाहजहां के 7 संतानें थी, इनमें से आपके 4 पुत्र थे और 3 आपकी पुत्रियां थी, ठीक है ना। और दोस्तों मैं आपको बताऊं देखिए ये 4 संतानें हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका पहला संतान थी आपका दारा शिकोह, ठीक है ना।
और शाहजहाँ सबसे अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को बनाता है। और दूसरा हो गया आपका शाह सूजा, ठीक है ना, शाह सूजा। और आपका तीसरा हो गया आपका औरंगजेब, ठीक है ना, और चौथा हो गया आपका मुराद, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए, जब जो शाहजहाँ है वो आपका कहीं जाता है ना, कहीं यात्रा में जाता है, तो ये क्या करता है औरंगजेब, ये क्या करते हैं कि कहते कि हमारे पिता की डेथ हो गई है, ठीक है ना, अब हमें राजा बना दो, ठीक है ना। तो तब होता है उत्तराधिकार का युद्ध। क्या होता है? उत्तराधिकार का युद्ध। इन चारों भाइयों आपस में ही लड़ाई होती है कि मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा, ठीक है ना। तो उत्तराधिकार का दोस्तों प्रथम युद्ध होता है, वो आपका होता है 1658 में, ठीक है। और उसका नाम रखा इनने बहादुरपुर का युद्ध, ठीक है ना। क्या रखा था? बहादुरपुर का युद्ध। और जो यह युद्ध होता है दोस्तों, जो दारा शिकोह है और शाह शुजा के बीच होता है, ठीक है ना। किसके बीच होता है? दारा शिकोह और शाह शुजा, इन दोनों के बीच होता है। दारा शिकोह काफी शक्तिशाली शासक था, तो दारा शिकोह क्योंकि सबसे बड़ा बेटा भी था वो, और दारा शिकोह जीतता है और शाह शुजा हार जाता है। और उसके बाद उत्तराधिकार का दूसरा युद्ध होता है धर्मत का युद्ध, और वो भी आपका 1658 में ही होता है, ठीक है ना। उसमें यहाँ पे क्या होता है, शाहजहां और मुराद दारा शिकोह को हरा देते हैं। यानी कि जो दो भाई होते हैं, आपका कौन, मुराद और कौन होते हैं, मुराद और दारा शिकोह, ये दोनों हरा देते हैं। किसको? उसको, ठीक है ना। और तीसरा युद्ध होता है आपका सामुगढ़ का युद्ध 1658 में। इसमें क्या करते हैं ये लोग, जो आपका दारा शिकोह है इसमें हार जाता है, ठीक है ना। जो सामुगढ़ का युद्ध था 1658 में ही, इसमें आपका सामुगढ़ के युद्ध में आपका दारा शिकोह हारता है, और औरंगजेब ने शाहजहां को कैद, अपने पिता यानी कि शाहजहां को कैद कर लिया था। अब उसके पिता आ गए थे तो उनको कैद कर लिया। और लास्ट होता है इनका जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है देवराय का युद्ध, आपका होता है 1659 में। कब होता है? 1659 में। इसमें क्या होता है, आपका दारा शिकोह मारा जाता है, उसको ये मार देते हैं, और उसके बाद औरंगजेब का पूर्ण उत्तराधिकार उसको मिल चुका था, ठीक है ना। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, वर्ष 1666 में ही जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने अपने पिता यानी कि शाहजहां को जब कैद कर लिया था 1658 में, यानी कि सामुगढ़ के युद्ध में, तो 1666 में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग इतिहास है अगर पढ़ो तो। ये अपने माता पिता किसी को भी मार देते थे उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और हम चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? करनाल, कन्नौज, दिल्ली या लाहौर? तो दोस्तों जो नादिर शाह है, नादिर शाह ने किस में कहाँ चढ़ाई नहीं की थी? करनाल में। करनाल में नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता हुआ, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों को, ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।